गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज का जो सेशन है, आज जो चलेगा वो आपका इंग्लिश का जो जुगाड़ है उसका दूसरा लेक्चर चलेगा, ठीक ना। आज बने रहिए, देखिए कि इंग्लिश जो है जिसको जिसको समझ में नहीं आ रहा होगा इंग्लिश कैसे उसको आसान करें। बहुत ऐसे जो गांव से बिलोंग्स कर रहा है उन सारे बच्चों के लिए ये है, और कुछ पेरेंट्स हो या जो सीखना चाह रहे हो उन लोगों के लिए ये बेनिफिट होगा कि किस तरह से इंग्लिश को जो है आसान कर सकते हैं, किस तरह से इंग्लिश जो है उसका जुगाड़ लगाएं ताकि कुछ भी इंग्लिश अगर कहीं लिखा हुआ है, कोई फॉर्म में लिखा हुआ है, कोई बुक हो, कुछ वैसा एप्लीकेशन हो, तो आसानी तरीका से कैसे उसको पढ़ सकेंगे। ठीक है, उसके लिए आज उसका जुगाड़ आज हम क्लियर करेंगे। वैसे पिछला लेक्चर में मैंने बताया था कि किस तरह से रीजनिंग का कंसेप्ट यूज करके किस तरह से उसको पढ़ना है और उसका मीनिंग को किस तरह से दिमाग में सिंक्रोनाइज करना है और उसको रिलेट करना है माइंड से, ताकि वो दिमाग में हमेशा के लिए याद भी हो जाए और समझ में आ जाए। ठीक है, तो आज जो है आज इसके आगे हम लेक्चर को बढ़ाएंगे। ठीक है, देखिए होता क्या है कि जो इंग्लिश रहता है तो बहुत कोई बच्चा जो है या बहुत कोई पेरेंट्स भी हो या हो सकता है कि कोई बिजनेस कर रहा हो, ठीक ना, बहुत सारा है जो खास करके मान लीजिए कोई बिजनेस कर रहा है, उसको परेशानी का सामना करना पड़ रहा है इंग्लिश का, या कोई बच्चा हो हिंदी मीडियम का जो मान लीजिए उसका दोस्त अगर कोई इंग्लिश अगर मीडियम में पढ़ रहा है तो उस जो हिंदी मीडियम का जो बच्चा है उसको ये सब प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है कि इंसल्ट नाम का चीज़ क्या होता है। ये होता है, बहुत कोई कर देता है इंसल्ट कि नहीं इसको नहीं आता है, चलो इंसल्ट कर देते हैं। लेकिन उस इंसल्ट से बचने के लिए, ताकि वो अगला बार वो इंसल्ट ना कर सके, तो इंग्लिश को कैसे मजबूत करें, कैसे कितना एफर्ट लगाएं, किस डायरेक्शन में लगाएं। क्योंकि हम पिछला लेक्चर में मैंने बताया था, जब साइंस का लेक्चर मैंने स्टार्ट किया था पिछला लेक्चर में, तो उसमें बताया था कि कैसे जो है डायरेक्शन हमारे लाइफ में बहुत ही कीमती होता है। एक तो बताए थे जिसमें वेक्टर पढ़ा रहे थे कि वेक्टर में मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन होता है, मतलब दिशा और एक परिमाण होता है। तो परिमाण और दिशा दोनों बहुत जरूरी होता है। परिमाण मतलब हो गया एक, मतलब क्या है, कितना वैल्यू है, कितना हार्डवर्क किया हुआ है। लेकिन हार्डवर्क तो किया हुआ लेकिन एक डायरेक्शन के साथ किया हुआ, तब समझ लीजिए कि वो वेक्टर के कंसेप्ट को फॉलो कर रहा है। मतलब वेक्टर मीन्स एक दिशा हो और एक परिमाण हो, मतलब हार्डवर्क भी है, उसके साथ साथ क्या है, एक दिशा भी हो, तो डेस्टिनेशन पॉइंट में उसको पहुंचने में आसान लगेगा और उसको इंजॉयमेंट भी मिलेगा और इंटरेस्ट भी आएगा और वो अगला को खुश भी कर सकता है, हंसा भी सकता है और मजा भी आएगा उसको। समय किस तरफ पार हो जाएगा, हार्ड वर्क करते करते पता नहीं चलेगा, मजा आएगा उसको। फिर हार्ड वर्क करने में मजा नहीं, मजा ही मजा आएगा। थकान कब महसूस होता है? थकान आदमी अगर थकता है ना, वो दिमाग से थकता है, शरीर से बहुत ही कम थकता है, वो दिमाग से थकता है। जब दिमाग हार मानने लगता है तो पूरा बॉडी में थकान फील होने लगता है। और जब दिमाग में एनर्जेटिक रहता है तो भैया आप खाना नहीं भी अगर खाए हैं बाय द वे, तो फिर भी आपको गजब का एनर्जी फील आता है। तो इसीलिए माइंड को थकान महसूस ना हो, इसके लिए समझना जरूरी है और समझ के पढ़ना जरूरी है और अगला को किसी को समझाना भी जरूरी है। इससे क्या है, एक अलग सीनेरियो, मतलब अलग इन्वायरमेंट तैयार होगा, अलग वातावरण बनेगा। फिर आप जिधर जाओगे उधर आपका जैसा थिंकिंग है, आप ही का सोच जैसा आपको हर तरफ मिलेगा, तो आपको अच्छा फील आएगा, फीलिंग अच्छा आएगा। जो आप चाहते हैं वो अगला को भी अच्छा लगता हो, फिर दोनों सोच मिलेगा। देखिए दिमाग अलग अलग चीज है, दोनों का दिमाग अलग अलग चीज है, लेकिन सोच जब मिलता है तो एक अलग फ्रीक्वेंसी जो होता है, अलग एनर्जी एक प्रोड्यूस होता है। ठीक है, जब दो व्यक्ति का सोच एक पॉजिटिव डायरेक्शन में मिल जाता है तब क्या होता है, तो एक अलग एनर्जी प्रोड्यूस होता है। ठीक है, तो इसको समझने की कोशिश कीजिए। देखिए, तो हम मजबूत कैसे करें इंग्लिश को? ठीक है, अब मजबूत करना हमें, तो मजबूत अंग्रेजी को करने के लिए देखिए कुछ जुगाड़ है, कुछ होमवर्क है जो आपको करना पड़ेगा। ठीक है,
कुछ होमवर्क है, वो आपको कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। ठीक है, तो देखिए क्या होमवर्क करना है, सबको करना है। देखिए, और जो बहुत ही कमजोर है, जिसको मतलब अंदर से फील आ रहा है कि नहीं हमें तो सच में बहुत कुछ नहीं आ रहा, या इंसल्टी का सामना करना पड़ रहा, उन लोगों के लिए खास करके ये लेक्चर है। ठीक है, जैसे स्टार्टिंग कैसे करें, क्या कि प्रोनाउंसिएशन करना बहुत बड़ी बात होता है। आता तो बहुत किसी को है, अब मान लीजिए लिखा हुआ है बिकॉज, तो उसको बहुत कोई पढ़ेगा बिकॉज। देखिए प्रोनाउंसिएशन, एक बिकॉज बोलते हैं, बिकॉज, एक बिकॉज, तो एक डिड नॉट और एक डिडंट बोलते हैं, कितना स्मूथनेस आता है। तो प्रोनाउंसिएशन में स्मूथनेस लाने के लिए क्या बेटर होगा, प्रोनाउंसिएशन करना चाहिए किस तरह से ताकि स्मूथनेस आए, ये बहुत बड़ी मैटर करता है। क्योंकि आपका बात तभी कोई सुनेगा जब आप उसको स्मूथनेस जो है फील आएगा कि नहीं 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 स्मूथ है, क्लियर है कम्युनिकेशन, तो सुनने में वो आपको टाइम भी देगा कि नहीं नहीं चलिए 5 मिनट टाइम दे देते हैं, अच्छा बोल रहा है। ठीक है, कोई क्यों सुनेगा? अगर आवाज ही क्लियर ना हो, कम्युनिकेशन में, प्रोनाउंसिएशन में अगर डिफॉल्ट हो, तो ये सब जो भी वर्ड आता है, कुछ अगर अच्छा बात भी रहेगा ना, तो वो एक तरह का नॉइज जैसा फीलिंग आता है। और नॉइज है क्या? डिस्टर्बिंग साउंड है। ठीक ना? तो देखिए पहले जुगाड़ क्या करें, मैंने फर्स्ट जुगाड़ क्या है, पहला होमवर्क क्या है, फर्स्ट जुगाड़ करना क्या है, क्या करना है, उसके लिए क्या करना होगा, वी हैव टू, व्हाट वी हैव टू डू, व्हाट वी हैव टू डू, हमें क्या करना है या क्या करना पड़ेगा। ठीक है, देखिए जैसे आपको मन में क्या करना है, आपको एनी टाइम मन में ये बोलते रहना होगा, मन में क्या, हैव टू का यूज, have to, we have to go, I have to do something, I have to play, I have to run, I have to eat। मतलब have to पहले दिमाग में सेटअप कर लीजिए, क्योंकि जिसको अगर प्रोनाउंसिएशन नहीं आता तो have to बोलने में भी दिक्कत आता है। ठीक है, तो आप क्या कीजिए कि पहले have to को सेट कीजिए, have to, आप बोलते रहिए। ठीक है, have to आप बोलते रहिए, कभी भी खाली टाइम पे हैं तो मन में बोलते रहिए, अपने आप से बात कीजिए, have to, ये करने में क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं, अपने आप से बात कीजिए, have to। ठीक है, ये जब सेट हो जाएगा have to, क्योंकि मैक्सिमम जो होता है, मैक्सिमम इंग्लिश में जितना सारा वर्ड आता है, जितना सारा सेंटेंस आता है, जो बोलचाल में, न्यूज़पेपर में देख लीजिए, आपका न्यूज़पेपर में देख लीजिए, उसके बाद कोई आर्टिकल्स में देख लीजिए, कोई मूवी देखिए, ठीक है, हॉलीवुड मूवी देखिए, तो आपको मैक्सिमम हैव टू का यूज सुनने को मिलेगा, मैक्सिमम हैव टू। तो हैव टू का यूज बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए दिमाग में ये सेट कर लीजिए कि मैक्सिमम वर्ड जो होता है, जो आप डे लाइफ में यूज करते हो, वो हैव टू से चला सकते हैं। कैसे? जैसे मुझे खाना है, मुझे जाना है, मुझे ये काम करना है, जिसके अंत में ना है आता है, ना है, मुझे खाना है, मुझे जाना है, मुझे ये करना है, मुझे अपना काम करना है टाइम पे, मुझे जाना है, कहां जाना, मुझे दिल्ली जाना, मुझे रांची जाना है, मुझे ये सेमिनार अटेंड करनी है, मुझे अपना काम स्वयं करना है, मुझे अपना काम स्वयं करना है, मुझे पढ़ना है, मुझे कुछ बनना है, मुझे अपना टारगेट जो है अचीव करना है। तो क्या है कि मैक्सिमम आप जितना कुछ बोलना चाह रहे हैं, आपका थॉट, आपका दिमाग में जो चीज अराइज हो रहा है, वो मैक्सिमम चीज आपको लास्ट में ना है में है। देख लीजिए ना, सुबह से उठने के बाद जैसे उठ गए, क्या करना है, ब्रश करना, नाश्ता करना, अपना टिफिन लंच बॉक्स तैयार करना है, ठीक है, स्कूल जाना है या कॉलेज जाना है। ठीक है, देखिए घर से उठे, उसके बाद आपका ना है स्टार्ट हो गया, लास्ट में जाना है, स्कूल जाना है, फिर क्या करना, पढ़ना है, कुछ क्वेश्चन पूछना है,
कुछ क्वेश्चन दिमाग में जो राइज हो रहा है उसको पूछना है, ना है आ गया, फिर खेलना है, फिर लंच करना है, फिर दूसरा पीरियड पढ़ना है, ठीक है, ना है आ रहा है, फिर जब वापस आओगे स्कूल से या कॉलेज से या कहीं से भी आओ वापस आओगे, फिर क्या है, सोना है, फिर खेलने जाना है या फिर वॉकिंग करने जाना है। तो भैया मैक्सिमम आपको बोल तो रहे हैं, मैक्सिमम आपको यही हैव टू का यूज ही आपको मिलेगा। ना है जहां लास्ट में ना है आ रहा है तो वहां हैव टू का यूज करते हैं। अब इसी में आपका मैक्सिमम वर्ड आ जाएगा, मैक्सिमम इंग्लिश आपका इसी में कवर हो जाएगा। ये लेक्चर खास करके उन लोगों के लिए है जिसको बहुत ही जो एकदम जीरो, जिसको मुंह से कुछ इतना जंक लग गया है कि कुछ खुल ही नहीं रहा है। तो ये उनका प्रॉब्लम नहीं है, कोई बड़ी बात नहीं है, ये बहुतों किसी का होता है, बहुतों किसी का होता है, मेरे साथ ही होता था। और खास करके जो हिंदी मीडियम से हो उन लोगों के लिए तो ये समझ लीजिए कि जन्मसिद्ध अधिकार है ये कि इंग्लिश में प्रॉब्लम आएगा ही आएगा। जो हार्डवर्क कर लिया ठीक है, उसके बाद तो दिमाग सही हो जाता है। लेकिन मैक्सिमम एवरेज बच्चों का अगर हम बात करेंगे तो उन लोग ये समस्या आता है। तो ये सब जो भी समस्या आता है, जो भी दिमाग में नेगेटिव थॉट चलता है कि नहीं हमसे ना हो पाएगा, हमसे नहीं होगा, तो ये दिमाग से हटा लीजिए कि नहीं होगा, जरूर होगा। क्यों नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, होगा और करना है। आई हैव टू डू, आई हैव टू डू, आई हैव टू डू एनी हाउ, मुझे करना है किसी भी तरह से, किसी भी हाल में, चाहे जो हो जाए। आई हैव टू डू, आई हैव टू, आई हैव टू लर्न, क्या, आई हैव टू लर्न इंग्लिश, मुझे इंग्लिश सीखना है। आई हैव टू स्पीक, मुझे क्या है, बोलना है, किसमें, इन इंग्लिश, मुझे इंग्लिश में बोलना है, मुझे इंग्लिश में बात करना। आई हैव टू टॉक इन इंग्लिश, मुझे अपना जो टारगेट है उसको अचीव करना है। वी हैव टू अचीव क्या, आवर क्या, आवर गोल, आवर टारगेट, ठीक है। मुझे सीखना है तो सीखना है, वी हैव टू लर्न, वी हैव टू लर्न, वी हैव टू लर्न एनी हाउ, वी हैव टू लर्न एनी हाउ, एनी हाउ, एनी हाउ, वी हैव टू अचीव, वी हैव टू अचीव माई गोल एनी हाउ, चाहे जो भी हो जाए मुझे करना है तो करना है, चाहे जो कितनों भी कमजोर क्यों ना हो। भैया हर कोई भी सीख के नहीं आता है पेट से, यहां आकर के सीखा है। अगर एजुकेटेड फैमिली से बिलोंग्स कर रहा है, अगर उसको देख के आप अपने आप को कंपैरिजन करोगे कि नहीं उसको आ रहा है, अरे इतना फ्लुएंस इंग्लिश अगर स्पीक कर ले रहा है, तो भैया अगर इतना फ्लुएंसी अगर इंग्लिश स्पीक कर रहा है तो उसके पीछे उसका जनरेशन का हाथ है, उसका फैमिली, उसका दादा परदादा चाचा नाना काका जितना फैमिली है उसका देन है। ये भी तो देखिए, उसका एक बार जनरेशन, एक बार खानदान मेहनत कर चुका है, आपका खानदान मेहनत नहीं किया हुआ था। तो आपको इसके बाद अगर आपका खानदान को ऊपर उठाना है इंग्लिश में तो आपको प्रयास करना होगा, आपको प्रयास करना होगा कि हम इंग्लिश को कैसे इजी बनाएं। और पिछला लेक्चर में मैंने बताया था कि अगर आप किसी चीज के पीछे अड़ जाओगे कि हमें इजी करना है, इजी करना है, इजी करना है, इजी करना है, तो इजी होगा। अरे भैया दुनिया में क्या नहीं इजी हुआ, करने वाला अपने जो टारगेट को फिक्स कर लिया, भैया हमें इस चीज को इजी करना है तो कर रहा है। हमें योगा के क्षेत्र में योगा को पूरा आसान बना देंगे, हम एजुकेशन के फील्ड में काम करेंगे, एजुकेशन को आसान बना देंगे, तो बहुत कोई किया है और कर भी रहा। तो उसी तरह इंग्लिश को टारगेट फिट कर लीजिए कि आसान बनाना है। एक बार हमें मेहनत करना है, उसके बाद मेरा जनरेशन सिर्फ बोलचाली के लैंग्वेज में ही सीख जाएगा, और वही तो होता है। अरे भैया एक बार सीख जाओगे, एक वर्ड के बारे में जब
कोई अगर हिंदी में मीनिंग है उसको अगर आप इंग्लिश में कन्वर्ट कर लिए तो जहां जहां उसका यूज करोगे तो वही तो यूज होगा। अब ऐसा थोड़ी ना है कि एंड का एक बार जान गया तो एंड का कुछ और मीनिंग होगा। एंड का मतलब जान गया भैया और होता है, ठीक है, तो जहां भी एंड दिखेगा मतलब हाँ और होगा, दैट्स इट। तो सबसे पहले क्या है, वोकैबुलरी माने शब्दावली, ये हमको टाइट करनी होगी, माने वर्ड मीनिंग। मीन्स क्या है, वर्ड मीनिंग हमको स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। तो वर्ड मीनिंग स्ट्रॉन्ग करने का भी जुगाड़ बताएंगे, आप बने रहिए लास्ट तक इस वीडियो में, इसका भी जुगाड़ बताएंगे कि वर्ड मीनिंग जो है स्ट्रॉन्ग करने का जुगाड़ कैसे लगाएंगे, कैसे उसको याद करेंगे, ठीक है। और क्या, और ये हैव टू का यूज, हैव टू का यूज, हैव टू का यूज मैक्सिमम करना। आप अगर कुछ भी नहीं जान रहे हैं तो आपको फील होना स्टार्ट हो जाएगा, आप हैव टू का यूज पूरा कीजिए धड़ल्ले से, देखना आपको फीलिंग आना स्टार्ट हो जाएगा, बहुत कुछ बात समझ में आने लगेगा, ठीक है, ठीक ना। तो देखिए एक तो हैव टू बोलते रहना मन में, हैव टू 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 बोलते रहना। उसके बाद क्या है, वर्ब जितना सारा, जैसे खाना है, पीना है, सोना है, ये सब तो आपको याद करना ही पड़ेगा, ठीक है। अब बात रहा, जैसे मान लीजिए मुझे खाना है तो हैव टू तो बोलना ही होगा ना, आई हैव टू, आई हैव टू, आई हैव टू, आई हैव टू, अच्छा आई हैव टू, ठीक है। क्या है, आई हैव टू खाना है तो जोड़ दीजिए इट, मुझे खाना है, जाना है, अच्छा गो, आई हैव टू गो, मुझे खेलना है, आई हैव टू प्ले, मुझे दौड़ना, आई हैव टू रन। तो वर्ब जितना है वो सबको पीछे जोड़ते जाइए, बस हो गया। हाँ, और एक चीज ध्यान में रखना है, जैसे आई का ऑब्जेक्ट क्या होता है, आई का ऑब्जेक्ट होता है माई, यू का ऑब्जेक्ट होता है योर, वी का ऑब्जेक्ट क्या होता है आवर, ही का ऑब्जेक्ट क्या होता है, अगर ही का ऑब्जेक्ट होता है अगर लड़का है तो ही का हो जाएगा हिज, और सी का ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा हर। जैसे मान लीजिए सीता को, मान लीजिए सीता को खाना है, क्या है, मैंगो खाना है, तो सीता हैव टू इट, क्या, सीता को, या तो सीता बोल सकते हैं सीता को अपना घर का जो है अपना आम खाना है, ठीक है, या अपना जो भी बोल सकता है, अपना घर जाना है, सीता को अपना घर जाना है, यानी सीता क्या है, सीता हैज टू गो, कहां, हर होम। तो देखिए यहां अपना का क्या इंग्लिश हो गया, हर, ये ध्यान में पकड़ना। जैसे तो सी वहां था, सीता लड़की है तो लड़की के लिए क्या होता है हर, सी भी है तो सी लड़की के लिए यूज किया जाता है तो उसके लिए भी वहां हो जाता है हर, ठीक है। जैसे मैं अपने कलम से लिखता हूं, ये अक्सर मैक्सिमम बच्चों को प्रॉब्लम होता है कि नहीं अपना का आउन होता है यार, माई का यूज होता है, कहीं कहीं योर भी हो जाता है, कहीं आवर भी हो जाता है, ठीक है। तो ऐसा क्यों होता है, देखिए जैसे मैं अपने कलम से लिखता हूं या मुझे अपने कलम से लिखना है, आई हैव टू राइट, मुझे लिखना है, क्या लिखना है, विथ माई पेन, मतलब अपने कलम से, विथ मतलब से होता है, माई, यहां माई का मतलब हो गया अपने, मेरा नहीं अपने, तो आई के साथ क्या होगा माई। अगर कहीं अपना का कुछ ऐसा हिंदी आ रहा है, मीनिंग आ रहा है, कुछ ऐसा चीज आ रहा है तो आई का क्या होगा अपना के लिए माई, वी का क्या होगा आओ। जैसे हम लोग अपने फुटबॉल से, हम लोगों को अपने फुटबॉल से खेलना है, ना है तो यहां वी अगर यूज करेंगे तो क्या हो जाएगा आवर। आप लोगों को अपने घर जाना है तो यू का यहां क्या हो जाएगा अपने का योर, यू हैव टू गो, जाना है कहां, यू हैव टू गो योर होम, अपने घर जाना है, तो यू का हो गया योर, ये दिमाग में रखना है। उसके बाद वर्ड मीनिंग, देखिए वर्ड मीनिंग कैसे याद करेंगे, ये तो चलिए ठीक है, हैव टू का यूज करना, और एक सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट क्या होता है ये बता दिए, आई का माई, वी का आवर, यू का योर, ये ध्यान में रखना है। ये कब यूज करेंगे, जब जैसे कहीं कहीं आता है, जैसे मैं अपने कलम से लिखता हूं, अपना आ गया तो अपना का वहां इंग्लिश में क्या होगा माई, आई रहेगा तो माई होगा, वी होगा तो आवर होगा,
ठीक है, सी रहेगा तो हर होगा, ही रहेगा तो हिज रहेगा। कोई लड़की का बात चलेगा तो इधर हर हो जाएगा, कोई लड़का का बात चलेगा सब्जेक्ट में रहेगा तो इधर हिज हो जाएगा। बस ये पॉइंट में रखना है। उसके बाद आप वर्ड मीनिंग याद कैसे करें, तो वर्ड मीनिंग याद करने के लिए आप एक होमवर्क कर सकते हैं, क्या कि ए से अपने आप को चेक कीजिए, अरे कि ए से हमें कितना वर्ड मीनिंग आता है, होगा ना। ए से एप्पल होता है, ठीक है, ए से आफ्टर होता है, ए से एमंग होता है, ए से एनिमल होता है। तो मान लीजिए काउंट करेंगे, आप अपने आप में बैठ जाइए कि काउंट कीजिए कि ए से हमें कितना आता है। हो सकता है आप जानते बहुत है, हो सकता है आप 50 को से ज्यादा जानते होंगे, लेकिन एट ए वन टाइम, एट ए दैट इंस्टेंट आपको जो है उस समय हार्डली 10-20 आ गया तो बहुत ही आ गया, तो कोई दिक्कत नहीं है, इसमें घबराने की बात नहीं है, ये सबके साथ होता है। तो मान लीजिए आपको 5 ही याद हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आज 5 है, कल हम 6 करने की कोशिश करेंगे। आज अगर ए से हम 5 आ रहा है तो ठीक है, आज 5 को हम पढ़ लिए, ए से एप्पल, ए से एनिमल, ए से आफ्टर, ए से एमोंग, होता है ना, होता है। ए से और क्या से हो सकता है, ASS होता है। उसके बाद क्या होता है, ए से एज भी होता है। और मान लीजिए उसके आगे इतना हो गया, 6 हो गया, उसके बाद अब सोच रहे कि अब आगे हम क्या करें, 6 से हम 7 में कैसे जाएं, तो ए से अगला दिन वो वर्ड ऐड कर दीजिए, एब्यूज मतलब गाली देना। उसके अगला दिन अहेड जोड़ते जाइए, फिर अगला दिन एक वर्ड सीख जाइए। और पैरेलली बी का भी काउंट कीजिए, बी का कितना आता है, बी से बॉल होता है, बी से बास्केटबॉल होता है, बी से बस होता है। आपको मान लीजिए 5 ही आ रहा है, तो अगला दिन ट्राई कीजिए, नहीं हम अगला दिन हम 6 करेंगे, ए का भी 6 होना चाहिए, बी का भी 6 होना चाहिए। और सी से खुद से ट्राई कीजिए, सी से कितना बार आ रहा है, मान लो सी से केट आया, की से केन आया, सी से क्या आया, कफ आया। तो जितना कुछ आ रहा है आपको, जितना भी आया, मान लीजिए 5 आया तो 6 करने की कोशिश कीजिए। उस तरह डी से भी ट्राई कीजिए। तो इस तरह से अपने माइंड को एक स्क्रीनिंग टेस्ट लीजिए। इससे क्या होगा, आपको एक कॉन्फिडेंस आएगा, नहीं नहीं नहीं, हम कहां पर कितना पानी में हैं, ठीक है। तो ये जुगाड़ कीजिए और पूरा देखिए, मान लीजिए 26 लेटर है, अगर ए से मान लीजिए आपको 50 को अगर कर लिए, कोई बड़ी बात नहीं है, कोई बड़ा टास्क नहीं है, अगर कर लिए तो हार्डली देखिए गुना कीजिए, 26 होता है। मान लीजिए ज्यादा नहीं, मान लीजिए 20 ही कीजिए, तो कितना हो, 26 दूना 52, 520 वर्ड आपको याद हो जाएगा। जिस समय आप 6 साल से 7 साल से आपको याद नहीं हो रहा था, देखिए 1 महीना में ही आपको चेंज आ जाएगा, और 520 याद आ जाएगा तो आपको बहुत कुछ आने लगेगा। तो जुगाड़ ये था। और इससे भी आगे और आसान तरीका कैसे करें इसको, इंग्लिश को, उसका लेक्चर मैं फिर से लाऊंगा। इसके लिए आप बने रहिए और वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करते रहिए, ताकि हमें भी एनर्जी मिलेगा और आपको भी एनर्जी मिलना जरूरी है। तो आपको एनर्जी देना मेरा काम रहेगा। तो फिलहाल आप लोग खुश रहिए और कोरोना में अपना बचाव स्वयं करें। और तब तक के लिए दोस्तों, ओके बाय, फिर मिलते हैं कल।